Hello everybody. In this video, we'll be starting unit 3 of ABM component for CAB exam. As you know that this video is part of the foundation series which we are running freely on our YouTube channel, and I want and hope कि आपको ये series पसंद आ रही होगी and you are benefiting out of it. आज का जो topic है, it will be the introductory lecture फॉर योर सेंट्रल टेंडेंसी की सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उसमें कौन से पैरामीटर्स होते हैं, हमारे सिलेबस के लिए क्या कौन से इंपॉर्टेंट है. And after that we will also solve one question based on it and we'll continue the rest of the series with this chapter only. Mark this chapter very important. Unit 3 is the most important chapter along with the unit 6 of your ABM component. And अगर आपने स्कोर अच्छा करना है न्यूमेरिकल्स में, then unit 3 is the unit which you must target. As you know that we have come up with the CAB 2024 master course wherein we are providing the deliverables as following for these 4 compulsory subjects, that is ABM, BFM, ABFM and BRPL. Deliverables में क्या रहने वाला है, सबसे unique concept will be the 20+ live classes which will be provided from November. जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा, 400+ कॉन्सेप्ट क्लासेस आर ऑलरेडी देयर इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, तो आप इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं एंड एनहेंस योर नॉलेज विद द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स. 150+ चैप्टर वाइज टेस्ट्स आर प्रोवाइडेड. जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाए, आपने पढ़ लिया है, यू वांट टू असेस कि आपको कितना समझ में आया, क्या आपका उसमें ग्रास्प था, then you can solve these chapter wise tests and 20 full length mock tests are also provided so that exam like, जो आप बोल सकते हैं एग्जाम लाइक फॉर्मेट में ये 20 फुल लेंथ मॉक रहने वाले हैं. अभी के लिए वी आर रनिंग वेरियस डिस्काउंट्स ऑन द वेबसाइट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, सो यू कैन चेक आउट द कोर्स ऑन आवर वेबसाइट एंड डू एनरोल इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल. तो टॉपिक पे आते हैं आज के, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, अगर हमें ये समझ में आ गया देन थिंग्स विल बिकम मोर क्लियरर. ओके, ऑल्दो IIBF won't ask the definition of central tendency, बट हमें पता होना चाहिए, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर बॉवेल, जो स्टैटिस्टिशियन थे आपके प्रोफेसर बॉवेल, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी. अब नाम जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इट्स जस्ट दैट यू मस्ट नो दीज थिंग्स. Measures of central tendency or the averages are the statistical constants. This is the very important term, statistical constants, which enable us to comprehend in single effort the significant of the whole. तो जो statistician थे आपके प्रोफेसर बॉवेल, उन्होंने डेफिनेशन ये दी थी कि जो statistical constants हैं उनको स्टडी करते हुए हम एक पर्टिकुलर डेटा को कैसे स्टडी करते हैं. फाइन, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कौन से होंगे, उनके क्या क्या नाम होंगे, वो अलग अलग हैं सेंट्रल टेंडेंसी में. मीन, मीडियन एंड मोड. मीन जो है इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल, दैट इज एवरेज. मीडियन क्या होता है आपका, जो एक मिड पॉइंट रहता है. और मोड क्या है, इट इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर डेटा. फाइन, तो जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इनको एक एक करके, बट अभी के लिए आपने क्या समझना है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है. बेसिक फंडा यही है कि आपको एक डेटा को स्टडी करने के लिए जो जो पैरामीटर्स लगते हैं, जो जो स्टेटिस्टिक लगते हैं, उनको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से होते हैं, दे आर मीन, मीडियन एंड मोड. एज सिंपल एज दैट, बस इतना आपने याद रखना है. ऑब्जेक्टिव क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, टू कंडेंस द डेटा इन अ सिंगल वैल्यू. फाइन, ऐसा नहीं है कि आपको अगर डेटा ऑफ लेट से 10 स्टूडेंट्स दिया है जिनकी वेरियस एजेस है या हाइट है, तो उसको आप स्टडी करेंगे एक एक करके, ऐसा नहीं करना है. हमें एक मीन वैल्यू जो है हमेशा चाहिए होती है इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड कि आपका जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या चल रहा है. फाइन, टू फैसिलिटेट द कंपैरिजंस बिटवीन वेरियस डेटा. ओके, तो ये हम 2 एग्जाम्पल या 2 ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, दैट दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स. बाकी और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको ईज आउट करनी है चीज़ें. फाइन, जो स्टेटिस्टिशियंस हैं उनके लिए ईजी बनानी है चीज़ें, देन ऑल्सो यू यूज़ मीन, मीडियन एंड मोड. और कोई एग्जांपल आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, कमेंट बिलो इन दी चैट सेक्शन. तो स्टार्ट करते हैं मीन से. मीन 3 तरह के होते हैं, एरिथमेटिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक. आपके सिलेबस में जो है उसके अंदर आपको फॉर्मूलाज जो सभी के पता होना चाहिए, अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा का. फाइन, सो ये जो चैप्टर है इसके अंदर फार्मूलाज काफ़ी रहने वाले हैं, तो आपको साथ के साथ फार्मूलाज याद रखने हैं. और ऐसा नहीं करना है कि आज एक फार्मूला पढ़ लिया
तो उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, साथ के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, सो दैट फॉर्मूला साथ के साथ ही आपके माइंड में बैठ जाए। तो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अंदर अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड का जो डिफरेंस है हमने पहले भी देखा हुआ है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी की बात होगी, कोई एक डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, देन यू विल से इट्स अ ग्रुप्ड डेटा। इफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन इट इज रॉ और अनग्रुप्ड, बस आपने इतना याद रखना है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है वो हम देखेंगे, बोथ फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। आज हम अनग्रुप्ड का ही देखेंगे, ग्रुप्ड का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। द अरिथमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ अ मीन और एवरेज। फाइन, जैसा मैंने आपको बताया अरिथमेटिक मीन या मीन क्या है, इट इज द एवरेज। फाइन, सम करके आप डिवाइड करते हैं, किसको करते हैं वो भी फॉर्मूला देख लेते हैं। इट सिंपली इन्वॉल्व्स टेकिंग द सम ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर देन डिवाइडिंग दैट सम बाय द काउंट ऑफ द नंबर्स यूज्ड इन द सीरीज। फाइन, सपोजिंगली आपके पास एक डेटा है जिसमें x1 x2 सो ऑन टिल xn दिए हुए हैं नंबर्स, तो इनका मीन निकालने के लिए बोलेंगे तो हमने क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn, सबको ऐड कर देना है, डिवाइड किससे कर देना है, नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे क्या है n। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड और रॉ डेटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन है। फाइन, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं या फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेसिकली इट इज रिटन लाइक समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। आई क्या है यहाँ पे, उसको हम डिफाइन कर देंगे, आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल एन। दिस इज द फॉर्मूला और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला। क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। कंसीडर द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। इट इज 35, 30, 18, 15, 40, 30, 52, x, 47 एंड 10। अरिथमेटिक मीन इज गिवन एज 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरिथमेटिक मीन इज गिवन एज 30, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यू, इन सबको आपने ऐड करना है, 35 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 15 plus 40, 30, 52, x, 47 and 10 and you will divide it by 10 which is already given, 10 students का डेटा है। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, it will be a, that is 23, so option A will be the right answer. Thank you everybody, this was it for this particular lecture. In the next video we will be talking about the grouped data and geometric mean और हार्मोनिक मीन, इनका जो रिलेशनशिप है तीनों मीन का, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू लाइक द कंटेंट विच वी प्रोवाइड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। द चैनल्स नेम इज EduTap JIBCIB. If you want to contact us, this is the mail ID where you can drop a mail to us, that is hello@edutap.co.in. Telephonically, this is the number.